Okay, so hello everyone, this is Akshay here. Let's continue with today's GP retreat. होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया यार। एक बार क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं। तो अपने नोटपैड पे आते हैं। तो हमारे पास एक n क्रॉस m का मैट्रिक्स रखा है, जीरो एंड वंस के सारे वैल्यूज हैं। हम 0,0 से स्टार्ट करते हैं। कन्वेंशनली जो डायरेक्शन हम मूव करेंगे वो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट। बट अगर हमारे पाथ में अगर वी हैव अगर जीरो है तो हम सेम पाथ को रिट्रीव करेंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट का ही पाथ को फॉलो करेंगे। बट अगर इस पाथ को फॉलो करते करते इफ वी एनकाउंटर अ वन, तो हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे राइट की तरफ, ठीक है। एंड एंड विल चेंज दैट वैल्यू 1 to 0। एंड वंस यू हैव टू फाइंड विच इंडेक्स यू विल लीव द मैट्रिक्स अरेंज, ठीक है। तो करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर खड़े हैं। कन्वेंशनली क्या करना है, हमें लेफ्ट से राइट जाना है। अगर वैल्यू 1 आती है तो उसको 0 करेंगे और राइट की तरफ मूव कर जाएंगे, राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं चलना शुरू करूंगा लेफ्ट टू राइट। अब मेरे को वैल्यू 1 मिला यार, तो मैं इसको पहले 0 से मार्क करूंगा और राइट मूव कर जाऊंगा। अब इसके लिए मैं राइट कौन सा डायरेक्शन, नीचे की तरफ होगा। आप खुद सोचो एक बार। आप अगर इस डायरेक्शन से आ रहे थे, लेट्स से आपके पास ये गली है, राइट। आप यहाँ से आ रहे थे, तो अगर मैं बोलूंगा राइट लेने, तो आप इधर ही लोगे ना, एक है कि नहीं। सिमिलरली अगर आप इस गली से आ रहे थे, यहाँ से आ रहे थे और इस डायरेक्शन में आ रहे थे, तो आप बोलूंगा राइट या लेफ्ट लेने, तो आप राइट किधर लोगे, इधर ही लोगे, राइट। आप एक ट्रैफिक में या रोड पे खुद को इमेजिन करो, कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। ठीक है यार। तो लेफ्ट से राइट गए, 1 मिला, हम 0 को मार्क कर दिया। अगेन हमारे पास 1 मिला, राइट। तो हम इसको 0 से मार्क करेंगे और हम अपने राइट में वापस से मूव हो जाएंगे, यहाँ मूव हो जाएंगे, राइट। अब मैं देख सकता हूँ कि 0 है, तो वापस से सेम डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, जिस डायरेक्शन में चल रहे थे इसी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे और हम एग्जिट हो जाएंगे मैट्रिक्स से। तो हम लास्ट किस पोजीशन पे थे, हम इस पोजीशन पे थे। इसका इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स है 0, नहीं, ये इंडेक्स है हमारा 1,0 का, राइट। एंड दैट इज वाई 1,0 हमारा आंसर दे रखा है। ठीक है। सो बिफोर हम क्वेश्चन समझ चुके हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग हेड कि हम इस सोल्यूशन को कैसे अप्रोच करने वाले हैं, हम कुछ अपने चैनल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो दैट्स अ यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पे 2-3 चीजें करते हैं। फर्स्ट एक जीएफजी प्यूरिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए डीएसए रैंडम पूल से क्वेश्चन है और हम सॉल्व करें विद ऑल द पॉसिबल अप्रोचेस। दूसरा एक लीड कोड प्रिपरेशन का प्लेलिस्ट है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन होने वाले, जो आपको हमेशा दिमाग में रखने चाहिए। अब मैं बोलता हूँ 2 ही तरीका है प्रैक्टिस करने के, एक क्वेश्चन डेली सॉल्व करो और जो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स है उसको वापस रिवाइज करो, राइट। तीसरा एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। मैं जितने भी इंटरव्यूज देते आता हूँ उनका मैं एक्सपीरियंस बनाते आता हूँ, राइट। तो आप उनको भी देख सकते हो, मैं से हर एक इंटरव्यू में डीएसए ही पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आई विल जस्ट से कि डीएसए इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ, मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आई कैन सी कि अगर मेरे को 1 मिलते गया, राइट, तो मैं किस डायरेक्शन में फॉलो करूंगा। अभी तो मैं इस डायरेक्शन से मूव कर रहा हूँ, राइट। अगर 1 मिला तो यहाँ मूव कर जाऊंगा, एक और 1 मिला तो यहाँ मूव कर जाऊंगा, एक और 1 मिला तो यहाँ मूव कर जाऊंगा। और इसके बाद से ये लूप रिपीट हो जाएगी। तो वापस से फिर मैं इधर जाऊंगा, फिर से इधर आऊंगा, फिर से इधर, अगर 1 मिलते चला गया तो। और ये डायरेक्शन हमेशा रिपीट होता जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिपीट होता जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ ऐसा, अगर मैं नॉर्मल डायरेक्शन फॉलो करता हूँ, राइट। और उससे भी पहले क्या मैं कह सकता हूँ, तो मेरे को 4 वेरिएबल्स मेंटेन करने होंगे या फिर 4 स्टेजेस ऑफ डायरेक्शन मेंटेन करना होगा, राइट। कि अगर मेरा डायरेक्शन 1 है, मतलब D1, इसको मैं मान रहा हूँ D1, इसको मैं मान रहा हूँ D2, इसको मैं मान रहा हूँ D3 और इसको मैं मान रहा हूँ D4। तो अगर मेरा D1 है और मेरे को 1 एनकाउंटर हो गया, तो मेरे को D2 पे जाना होगा, राइट। सिमिलरली मेरा डायरेक्शन अगर D2 है, राइट, और मेरे को अगेन 1 एनकाउंटर हुआ तो मैं D3 पे जाऊंगा। सिमिलरली अगर फिर से एनकाउंटर हुआ तो D3 से D4 पे जाऊंगा, और D4 को फिर से 1 मिला तो मैं इधर चला जाऊंगा। तो अब देख पाओगे ये सर्कुलर एरे जैसा है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ बार बार हम D1 से D2 सिर्फ प्लस प्लस करें जाने के लिए, इंस्टेड हम एक मॉड्यूलर का यूज करेंगे, क्योंकि सर्कुलर एरे, राइट। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग 1 to 2 वाई यूजिंग 1 प्लस प्लस, मैं कहूंगा कि 1 मॉड्यूलो टोटल स्ट्रेंथ एंड देन +1। तो अगर मैं 1 से 2 पे जाना होगा तो मैं कहूंगा 1 मॉड्यूलो फॉर विच इज नथिंग बट 1 1 + 1 विच विल गिव यू 2। इससे होगा क्या यार, कि जब मैं 4 पर रहूंगा तो ये इंश्योर कर देगा ये इक्वेशन कि मैं 4 के बाद 1 पर ही चल जाऊँ। वो कैसे, देखो 4 मॉड्यूलो 4 करूंगा मैं, राइट, एंड देन आई विल डू अ +1। तो ये क्या होगा, 0 + 1। तो ये इंश्योर कर रहा है कि जब मैं 4 पे हूं तो मैं ऑटोमेटिकली 1 पे चलूंगा। तो इक्वेशन डायरेक्शन को चेंज कैसे करेंगे यार, डायरेक्शन को हमेशा इस तरह चेंज करेंगे, डायरेक्शन इज इक्वल टू डायरेक्शन मॉड्यूलो 4 + 1। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, ये एक इंपॉर्टेंट था यार ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब जब डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि पॉइंटर्स कैसे कैसे चेंज होंगे। तो लेट्स से ये हमारा था आई जे, ये हमारा था i, j का रेफरेंस, ठीक है। कोई दूसरा पॉइंटर्स, हाँ i, j। तो अगर मैं इधर जा रहा हूँ यार, तो मैं क्या कॉलम चेंज कर रहा हूँ बस, तो मैं बोलूंगा j++, राइट। तो D1 इज नथिंग बट j++। सिमिलरली D2 से मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट से नीचे आ रहा हूँ, मतलब मैं रो चेंज कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा D2 को i++। सिमिलरली D3 को बोलूंगा मैं एक कॉलम पीछे जा रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा j-। सिमिलरली D4 को क्या बोलूंगा, एक रो ऊपर जा रहा हूँ, मतलब i-, राइट। हमेशा इस D4 के लिए ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, मैं ऊपर जा रहा हूँ तो i-, कर दिया, राइट।
और ये चीज़ कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, राइट। तो हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे एक वाइल लूप से कि जब तक हमारा एक वाइल लूप लिखेंगे, जब तक हम इन बाउंड है तब तक विल डू द थिंग्स। यहाँ पे एक इफ होगा कि अगर मैट्रिक्स की वैल्यू 1 है तो डायरेक्शन को चेंज करेंगे विद द इनइक्वालिटी डायरेक्शन मॉडुलो 4 प्लस 1, राइट। और साथ ही साथ मैट्रिक्स ऑफ जो भी आई जे है उसको हम 0 मार्क कर देंगे, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे एक और इफ लिखेंगे कि इफ डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 1 देन डेफिनेटली हम j प्लस प्लस कर देंगे, एंड सिमिलरली 4 इफ केस भी लिखेंगे यार, ठीक है। एक बार कोड करते हैं और उस कोड को एक बार ट्राई रन करते हैं अपने टेस्ट केस पे, फिर देखते हैं कि क्या वो लॉजिक वर्क करता है नहीं। आई होप आपको बात समझ में आएगा कि हम इस सॉल्यूशन तक हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, राइट। इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग 4 ब्लैक वेरिएबल्स 4 स्टेजेस ऑफ डायरेक्शन हमने मॉड्यूलो की यूज किया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपने कोड पे चलते हैं। ऑल्दो ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, राइट। थोड़ा सा प्रैक्टिस माइंड प्रैक्टिस का क्वेश्चन अच्छा है। तो मैं जब तक इनबाउंड हूँ तब तक मैं करूंगा, जैसे ही आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा मेरे को तो आंसर मिल ही जाएगा, राइट। सो व्हाइल आई इज ग्रेटर देन 0 एंड j is greater than 0 and I is less than n and j is less than m, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे केसेस होंगे कि इफ मैट्रिक्स ऑफ, मैं मैट लिख रहा हूँ बाद में ऊपर चेंज कर लेंगे, मैट्रिक्स ऑफ आई जे इक्वल्स टू 1, राइट। तो उन्होंने क्या बोला था, सबसे पहले तो डायरेक्शन चेंज करो, राइट। तो डायरेक्शन चेंज करने की इनइक्वालिटी हमने देखी थी, हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हम मैट्रिक्स ऑफ आई एंड जे को 0 मार्क कर देंगे जैसा क्वेश्चन ने बोला, राइट। एंड वी विल चेंज द डायरेक्शन एज डायरेक्शन इज इक्वल्स टू डायरेक्शन मॉड्यूलो 4 प्लस 1, ठीक है यार। इंट डायरेक्शन इक्वल्स टू 1। एक और बात यार, मेरे को कुछ दिन से कमेंट आ रहे हैं कि भाई आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है वीडियो में। मैंने चेक किया यार, मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है। अगर आप में से कुछ और लोगों को लग रहा था प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं भी देखूँ ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैंने वीडियो को प्ले किया अपने मोबाइल टैबलेट एंड एवरी जगह, बट ऐसा कोई दिक्कत तो मेरे को नहीं लगा। ठीक है, तो ये हो गया इफ इक्वल्स टू 1। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो जो भी डायरेक्शन की वैल्यू उस वैल्यू मूव करते जाओ, राइट। तो अगर डायरेक्शन की वैल्यू हमने देखी थी, अगर डायरेक्शन हमारा 1 है, राइट, तो हम उसके उसमें क्या कर रहे होंगे, इस चीज़ को एग्जैक्टली कोड कर लेते हैं यहाँ से। D1 हमने क्या बोला था, j प्लस प्लस आई प्लस प्लस, राइट, ठीक है। हम बोल देंगे यहाँ पे डायरेक्शन इक्वल्स टू 1 j प्लस प्लस एल्स इफ। मैं चारों केस लिख देता हूँ यार वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो ये जो कोड हमने लिखा है इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं गिवन मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स क्या थी हमारी, 0 1 0 0 1 1। तो हमारा मैट्रिक्स था 0 1 0 0 1 1 एंड व्हाट एल्स इट वाज 0 0 0, राइट। हम इसको वेरीफाई करते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं, देन विल बी गुड टू गो। तो हम इस पॉइंटर पे थे, तो हम देखेंगे कि डायरेक्शन इनिशियली पॉइंटर क्या थी, डायरेक्शन की वैल्यू 1 थी, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्शन इक्वल्स टू 1 है तो j प्लस प्लस सीधे सीधे से लेफ्ट टू राइट चले जाएंगे, राइट। अब वैल्यू हमें मिला 1, तो सबसे पहले इसको 0 अपडेट करेंगे, हम चेक करेंगे डायरेक्शन की वैल्यू को निकालेंगे वापस से। तो डायरेक्शन 1 से बदल के 2 हो चुका है, अब 2 में क्या है, आई प्लस प्लस करना है, राइट। तो हम यहाँ आ जाएंगे, आई प्लस प्लस कर दिया हमने। सिमिलरली इसको 0 मार्क करेंगे क्योंकि ये फिर से 1 था, तो डायरेक्शन की वैल्यू हो जाएगी 3, राइट। अब हम वापस से क्या करेंगे, डायरेक्शन की वैल्यू 3 है तो हम देखेंगे j माइनस माइनस है, राइट। तो हम किधर जाएंगे, यहाँ जाएंगे j माइनस माइनस। सिमिलरली अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्शन की वैल्यू स्टिल 3 है तो मैं j माइनस माइनस से यहाँ निकल जाऊंगा, राइट। तो मतलब कि हमारा जो j इंडेक्स है वो हमारा एक्चुअली हो गया है -1, राइट। मैं इस पॉइंटर पे आ गया हूँ, ये हमारा jth पॉइंटर, ये हमारा ith पॉइंटर है। मतलब कि यार मेरे को लास्ट में फिक्स करना होगा कुछ तो, क्योंकि जब भी हमारा आंसर मिल जाएगा तो आई तो सही रहेगा और जे गड़बड़ होगा, या फिर वाइस वर्सा, राइट। जैसे अगर मेरा आंसर इस वे में निकला होता, राइट, तो मेरा आई यहाँ निकल जाता और जे यहाँ रहता, तो यहाँ मेरा आई गड़बड़ है। तो मतलब कि यार मैं जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ा हूँ लास्ट में, राइट, वहां पे मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि इफ, अगेन से सेम चीज कर दूंगा यार, इफ डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 1, तो मैं जे प्लस प्लस किया था ना, तो एक घटा दूंगा मैं अपना फाइनल आंसर निकालने के लिए। सिमिलरली यहाँ पर डायरेक्शन क्या था, इक्वल्स टू 2, और डायरेक्शन इक्वल्स टू 3, तो 3 के लिए हमने क्या किया था, जे माइनस माइनस, तभी हम बाहर निकल गए थे, तो हम यहाँ पे कर देंगे जे प्लस प्लस। सिमिलर डायरेक्शन इक्वल्स टू 2 के लिए आई प्लस प्लस है तो आई माइनस माइनस कर देंगे। एल्स, इन एल्स केस व्हाट इज इट, आई माइनस माइनस, राइट, तो हम आई प्लस प्लस कर देंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है, बट डेफिनेटली आप कुछ और टेस्ट केस भी खुद से ड्राइन करना। एक बार वापस से फिक्सिंग द पोजीशन वाला कोड लिख लेते हैं एंड देन एट लास्ट विल जस्ट रिटर्न आई एन जे। ठीक है, तो हमने पोजीशन को फिक्स कर लिया, कुछ और चेंजेस यहाँ पे किए थे, हमने मैट यूज किया था हर जगह, तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स मैट से चेंज किया, आई और जे को इनिशियलाइज किया। लास्ट में फिक्सिंग की बात कर ली, लास्ट में जो भी आई और जे फाइनल होगा हमारा आंसर होगा उसको एक न्यू एरे में इनिशियलाइज करके रिटर्न कर दिया। आप देख सकते हो कंपाइलेशन पास हो गया है,
इसको भी अब सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यार? अभी तो क्या हो गया कि हमने 1 को 0 मार्क कर दिया, तो वर्स्ट केस क्या होगा कि जितने सारे 1 से भरे हुए हैं, राइट? और या फिर इस तरह से जंबल्ड है कि हमें सारे मैट्रिक्स, सारे सेल्स को विजिट करना पड़ा। कोई एक समय तो आएगा कि हम सबको कर देंगे, राइट? तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि हम सारे सेल को ही विजिट करके, तो टाइम वेलोसिटी वुड बी n क्रॉस m। सिमिलरली स्पेस के लिए हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है, तो हम कह देंगे O ऑफ 1, राइट? तो ठीक है, ये कोड हो गया है। इसका एक बार एक्सपेक्टेड भी देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड भी सेम है, n क्रॉस m और 1। और एन एम की वैल्यू क्या है? 100, राइट? अगर आप 100 इंटू 100 करोगे तो होता है 10 पावर 4, राइट? ये चीज़ हमेशा लास्ट में एंड करते समय वीडियो में देखेंगे हमेशा। तो लेस देन 10 पावर 8 है, तो हमारा हो गया सक्सेसफुल। अगर यही ग्रेटर देन 10 पावर 8 हो जाता है तो वी वुड हैव गॉटन टीएलई, राइट? हम मल्टीपल टाइम्स इस लॉजिक को वेरीफाई कर चुके हैं और ये सही भी है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं कल की वीडियो में फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ जीएफजी प्योरिटी और दी अनदर प्लेस ऑफ लीड कोड प्रिपरेशन। वॉइस के बारे में हम नीचे बता दें यार, इस वीडियो में वॉइस सही रहेंगे क्योंकि मैंने सारे वीडियोस में मेरे को वॉइस सही लग रहे हैं। एंड टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। चलो बाय बाय।